हेलो एवरीवन, माय नेम इज शान एंड आई होप यू आर फाइन एंड वेल। मजे में होंगे सभी दोस्त। हर्षद भैया आप कैसे हैं? मैं एकदम। अमजद भैया आप? क्या बात है, जबरदस्त हो गया। महाभारत एपिसोड 22 और पार्ट 2। महाभारत की स्टोरी अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। दुदरस जो हैं उनका बिहेव उनके गंदारी के साथ ठीक हो गया, लेकिन कुमार पांडु उधर एक प्रॉब्लम में फंस गए हैं। तो देखते हैं जी पार्ट 2 कैसा होता है। रिएक्शन हम एंड पे देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चार उत्तरों में छुपा सुख का एक ज्ञान है, बूझो यदि तो मान लूं, स्वभाव ये बुद्धिमान है। क्या हुआ विदुर? क्या कह रहा है ये विदूषक? ज्येष्ठ 3 उत्तर है, पुत्र, प्रेम और कुमार धृतराष्ट्र। अर्थात ये कह रहा है कि शीघ्र ही आपको पुत्र प्रेम की प्राप्ति होने वाली है ज्येष्ठ भ्राता। अत्यंत ही शुभ समय पर पधारे हैं महाराज। प्रणिपात राजमाता। आओ पांडु, समय का निर्माण देखो। हमारे कुल के शुभ समाचार में सहभागी होने के लिए तुम भी समय से पहले लौट आए। गांधारी गर्भवती है। धृतराष्ट्र की प्रथम संतान शीघ्र ही जन्म लेगी। मैं तुझे श्राप देता हूं, यदि तू किसी स्त्री के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। पांडु, समाचार तुम्हारे समझ में तो आया ना? तुमने कोई प्रसन्नता नहीं दिखाई। हाँ राजमाता, दुख की तरह बड़ा सुख भी कभी कभी मस्तिष्क को क्षण के लिए रोक लेता है। मेरा मन प्रसन्नता से भर गया है ज्येष्ठ भ्राता। आपको बहुत बहुत अभिनंदन ज्येष्ठ भ्राता। किस प्रकार का राजा है तेरे जैसा राजा? अपनी प्रजा का क्या कल्याण करेगा दुष्ट? अब मुझे एक महत्व की बात कहनी है राजमाता। वन में मेरे हाथों महर्षि किंदम की हत्या हुई है। मैं राज्य करने योग्य नहीं रहा राजमाता।
महर्षि किंदम की हत्या हुई है। मैं राज्य करने योग्य नहीं रहा राजमाता, इसीलिए मैंने निर्णय किया है कि मैं इसी पल से हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग करता। पहली बात आश्रित, आयुष्मान भव। भगवान विष्णु ने 8 हाथियों को 8 दिशाओं में खड़े होकर आकाश, धरती और स्वर्ग, इन तीनों लोकों का भार उठाने का उत्तरदायित्व दिया है। जानते हो, ये उनके लिए बहुत ही बड़े सम्मान की बात है और ये उनका बंधन भी है। पांडु, विचार करो, यदि उन 8 दिग्गजों में से कोई एक हमारी तरह दुख और अवसाद से भरकर अपने उत्तरदायित्व को छोड़कर जाने का निर्णय करता है, तो क्या होगा पांडु? सारा संसार नष्ट हो जाएगा। नहीं ताश्री, भगवान विष्णु किसी अन्य प्राणी को त्रिलोक का भार उठाने का दायित्व देंगे। किसी एक के कारण संसार नष्ट नहीं होता, ना ही हस्तिनापुर का साम्राज्य मेरे जाने से नष्ट होगा। हस्तिनापुर नष्ट नहीं होगा, किंतु राजमाता का सुख और तुम्हारे काका का विश्राम अवश्य ही नष्ट हो जाएगा पुत्र। 25 वर्षों तक राजमाता ने प्रतीक्षा की है। उनका अधिकार है यह देखने का कि हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर एक योग्य राजा बैठा है। पर मैं योग्य नहीं रहा ताश्री, नहीं रहा मैं योग्य। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है ताश्री। तो उस अपराध का निवारण भी तो कृपाचार्य और विदुर ने तुम्हें दिया है प्रभु। सहस्त्र गौदान करो, सहस्त्र यज्ञ करो, व्रत और उपवास करो। छलना है ये ताश्री, आत्म छलना है। भगवान इंद्र के हाथों जब ऋषि की हत्या हुई तो उन्होंने स्वयं अपने राज्य को त्याग दिया था, स्वर्ग को त्याग दिया था। कमल की डंडी पर सहस्त्र वर्षों बैठकर उन्होंने तपस्या की थी। जब देवों के राजा का पाप भी सहजता से नहीं धुल पाया, तो मैं तो मनुष्य हूं। केवल दान और उपवास से मेरा पाप कैसे धुल पाएगा? किंतु पुत्र, किंतु मत कहिए ताश्री। जिसके हाथ में राजदंड होता है वही राजा कहलाता है। सबको न्याय देना और सबके साथ न्याय करना, यही राजा का कर्तव्य है ताश्री। राजा के हाथों अपराध हो तो उसका न्याय कौन करेगा ताश्री? एक सच्चा ईमानदार राजा यही होता है
बिल्कुल कि प्रजा के साथ या किसी के साथ भी अगर उसने हत्या भी कर दी है तो इंसाफ कौन करेगा? अन्याय किया तो उसका इंसाफ कौन करेगा? यही राजा करेगा। तो राजा खुद। क्या बात है जी। कुमार पांडु जिस तरह से इन्होंने अपना धर्म पढ़ा है, हिस्ट्री को पढ़ा है, वो एग्जाम्पल्स भी दे रहे थे। बिल्कुल। तो कुमार पांडु की बहुत अच्छी हमें बात लगी जहाँ पे कि इंसाफ सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक राजा के लिए। इंसाफ सीखा वो तो करके दिखाया उन्होंने। सीखा भी तो उन्होंने अपने चाचा से है। और हाँ, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना वो जो श्राप जो मिला है उसका किसी को नहीं बताया। उसका किसी को नहीं। भाई भीष्म को तो पता लग गया होगा। नहीं, अभी वो कह रहे थे तुम अपनी जिम्मेदारियों से क्यों जो ना उतबरा नहीं हो रहे, तो इसके ऊपर बहस हो रही थी। तो अभी उनको नहीं पता वो जो श्राप मिला है उनको कैसे डील करेंगे। मैं तो ये जो है ना समस्या है मुझे भी भाई, चिंतित हूँ मैं अभी कुमार पांडु के लिए। हाँ, भीष्म जी कुछ ना कुछ हल निकालेंगे, कर सकते हैं, कुछ निकाल सकते हैं अगर अब बता दें। हाँ, वो जो ऋषि की जो हत्या की है इन्होंने, शायद उसके बदले में कुछ ऐसा बड़ा काम करना हो जिससे प्रत्याप हो जाए भी, जिससे माफी मिल जाए, ये ऐसा भी कुछ हो ही सकता है भाई। तो बाकी शराब की बात करें, शराब बहुत बड़ा है कि आप अपनी पत्नी के पास नहीं जा सकते। बिल्कुल। और इसके अलावा वैसे भी ना जो कुमार पांडु हैं वो अभी उन्होंने वैसे भी दिल पे ले लिया है ये बात को। और बहुत अच्छे हैं। दूसरी तरफ दुतरश, हाँ जी, दुतरश के जो 100 पुत्र आने वाले हैं उनके। और कैसे खुश हो रहा था शकुंती, हाँ वो उसको तो भाई होनी है, उसकी भाईजान बहुत खुश, उसकी प्रिय बहन का जो है ना गोद भराई है, तो वो तो खुश होगा ना। नहीं, जब उसने सिंहासन छोड़ने की बात की, हाँ वो एक आंख बंद कर गया, खुश हो गया, फौरी एक्शन ले गया। यहाँ पे वैसे दुदरश के भी रिएक्शन देखने वाले थे कि ऐसे जैसे हो गया कि ऐसे कोई अचंबा नहीं हो गया, ये कैसे हो अचानक। तो एक राजा के लिए बड़ा कदम है जी, उसने अपने आप को जो है अपने आप के लिए इंसाफ किया है जी। बिल्कुल। उनकी जो है राजकुमारियाँ वो भी देखती रह गई। तो खैर देखते हैं जी आज आगे क्या होता है। एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं जैसे जैसे आगे स्टोरी बढ़ती है। और हाँ, अच्छा अभी मुझे आप सब्सक्राइबर हमारे व्यूवर बताएं कि लेट्स सपोज करें अगर कुमार पांडु की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है जी, शराब बहुत तगड़ा है, हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो अगर मृत्यु हो जाती है तो इनका अपनी किसी भी बीवी के साथ, पत्नी के साथ संबंध अभी तक नहीं है। अगर करेंगे तो मृत्यु हो जाएगी, ये श्राप है। वो श्राप बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे, ठीक है। तो फिर इनके पुत्र कहाँ से आएंगे? इनके भी पुत्र कहाँ से आएंगे? 5 पांडव आने हैं, मुझे इसका पता है, वो कहाँ से आएंगे? जब इनकी मृत्यु ही हो जाएगी, बीवी के साथ संबंध नहीं रहेंगे, तो फिर 5 पांडव कहाँ से आएंगे? ये इसका उत्तर आप हमें हमारे प्यारे सब्सक्राइबर ही बताइएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।